नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या मिश्रा। मैं ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी की तरह काम कर रही हूँ। किसी भी माँ बाप के जीवन में बच्चे का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है और 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अगर वो बच्चा हेल्दी ना हो या बच्चा जन्म से पहले गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाए तो ये उनके लिए बहुत दुख की बात होती है। एक ऐसे ही कपल मेरे पास आए थे आज से 2 साल पहले। वो उत्तरकाशी से आए थे और वहीं पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो 8वें महीने में मेरे पास आए थे, बच्चा पेट के अंदर ख़त्म हो गया था, बहुत ही दुखी थे। फिर हमने यहाँ उन्हें एडमिट किया था, उनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई दवाइयाँ देकर। उसके बाद वो मेरे फॉलोअप में रहे थे। यहाँ इस हॉस्पिटल में हमने उनकी जांचें की प्रेगनेंसी के बाद कि किस कारण से ये हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के भी ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कुछ कारण भी हैं जिनके लिए जांच होना ज़रूरी है। ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में जब वो आए तो हमने उन कारणों के लिए जांच की डिलीवरी के 3 महीने के बाद और उनका एप्ला पॉजिटिव आया। ये एक बीमारी होती है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें या तो मिसकैरेज हो जाती है या बच्चा जन्म से पहले ही पेट में ख़त्म हो जाता है। कुछ और इवेंट्स भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव आया था। फिर हमने उन्हें सलाह दी कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही कंसीव करते हैं वो हमारे फॉलोअप में रहें। हेलो, मेरा नाम सोनम रावत है और मैं पुरला उत्तरकाशी से आई हूँ। ये मेरा सेकंड बेबी है। मेरी डिलीवरी अभी 30 अगस्त को हुई है और जो मेरा फर्स्ट बेबी था उस टाइम मेरा ट्रीटमेंट कहीं और से चल रहा था, विकास नगर से चल रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, बट लास्ट टाइम जब मेरा 7th मंथ था तो मेरा जब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ था तो बेबी आईयूडी निकला था। तो हम उस टाइम बहुत डर गए थे और फिर वहाँ से कारंदी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ भी दिखाया था। वहाँ पे भी यही आया था कि बेबी आईओडी है। फिर हमें किसी ने सजेशन दिया कि तुम ग्राफिकेरा जाओ। फिर हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हम गाइनो मैम डॉक्टर दिव्या मिश्रा से मिले। तो मैम ने फिर हमें अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया, तो अल्ट्रासाउंड किया। फिर वहाँ पे भी यही था कि बेबी आईओडी है और बेबी को आउट करना है तो उसके लिए डिलीवरी करनी होगी। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मैम ने हमें इस तरीके से सजेस्ट वो किया है कि मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एडमिट हुए और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, बहुत केयर की है मेरी। और मैं यहाँ पे एडमिट हुई। फिर मेरा नॉर्मली मेरा बेबी हो गया था और फिर कुछ टाइम बाद हम यहाँ से डिस्चार्ज हुए। उसके बाद जब मैं दोबारा मैम ने मुझे कंसीव करने के लिए बोला तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट यहीं से चला है, मैम से, डॉक्टर दिव्या मिश्रा से। और इस बार ये जो मेरा सेकंड बेबी है, अब इसके टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुई थी, बट अब सब कुछ सही था। और जब मैं परसों यहाँ पे चेकअप के लिए आई थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी मुझे। मेरे जो बेबी की थी वो मूवमेंट सब कम होने लग गई थी। तो इस वजह से जब मैम ने मुझे एडमिट करने के लिए बोला, मैम ने मतलब पहले तो सबने बहुत कोशिश की कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, डॉक्टर ने भी और पूरे नर्सिंग स्टाफ ने भी। मैं दिन में 1 बजे यहाँ पे एडमिट हुई और रात के 1 बजे लगभग 1 बजे तक तो मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए गए दर्द उठाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई मेरी नॉर्मल डिलीवरी। फिर रात को 2:30 बजे मेरा सिजेरियन से बेबी हुआ है और अभी मैं और मेरे बच्चा दोनों बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आज मेरा डिस्चार्ज भी हो रहा है। यहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ, मैम, सब कुछ बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं सभी। और इनके बात करने का जो तरीका है, मैम का जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मतलब आधा बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है उनकी बात करने से ना। मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है गाइनो से रिलेटेड तो मैम दिव्या मिश्रा को ही दिखाएं। और ये बहुत अच्छी हैं, सबके बहुत अच्छे से केयर करती हैं और बात करने का तरीका बहुत अच्छा है उनका। थैंक्स। उन्होंने ऐसा ही किया। इतनी दूर रहने के बावजूद भी उत्तरकाशी से वो लोग आते थे। उनका ट्रीटमेंट होता था एप्ला का, हर महीने वो आते थे। और आज ये मरीज़ डिस्चार्ज हो रहे हैं, एक हेल्दी बेबी बॉय लेकर घर जा रहे हैं। बहुत ही खुश हैं वो लोग एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू।